आप नहीं जानते आपने आपने किसे चुना है, आपने अपने लिए क्या चुना है, आप नहीं जानते। परंतु जिस दिन जानोगे, आपका मन आनंद से भर जाएगा और आपकी आंखें आंसू से नम होगी और वो आंसू खुशी के आंसू होगी, क्योंकि आपने जीवते परमेश्वर पे भरोसा रखा है, जो आपको कभी ना टलने देगा, कभी आपको गिरने नहीं देगा। वैसा परमेश्वर है, उस पर भरोसा करके कभी आप हार को नहीं देंगे। वो आपकी सारी हार को जीत में बदलने की सामर्थ्य रखता है, वो आपकी तकदीर को बदलने की सामर्थ्य रखता है। लोग तकदीर में भरोसा करते और कहते जो तकदीर में लिखा है उसे कौन बदल सकता है भाई, कि उन्हें मालूम नहीं कि तकदीर बनाने वाला तकदीर को बदल सकता है। केवल एक ही है जो तकदीर को भी बदल सकता है, और वो यीशु मसीह है, और वो सच में तकदीर को बदल सकता है। इसलिए वो कई दर्शन आप पर प्रकट करता है जो आपके हानि के थे। आपकी तकदीर में यह हानि आपके लिए होने को तैयार थी, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर ने आपको उससे पहले दर्शन दिया, और आपने दर्शन को देखकर डर गए और परमेश्वर से दुआ किया कि प्रभु ये मेरे साथ कभी ना हो, परंतु क्या हो, ये सारी बातें भलाई में बदल जाए, क्योंकि तू भला है और भला करता है मेरे परमेश्वर, इससे तू मेरे लिए भलाई को निकाल। आप दुआ करने लगे और परमेश्वर ने उस हानि को जो आपके साथ होने वाली थी कैंसिल किया और उसे भलाई में बदल दिया, और उसे भलाई में बदल दिया, क्योंकि वो आपके भविष्य को जानता है, आपके भविष्य को भी देखता है, आपके पास्ट को भी देखता है और आपके प्रेजेंट को भी देखता है। वो ऊपर है ये सब चीजों से, लेकिन आप उसमें जी रहे हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आप उसमें जी रहे हो, लेकिन वो उससे ऊपर है, वो बाहर है। आप मृत्यु के दायरे में हो, परंतु वो मृत्यु से बाहर है। आप एक शारीरिक जीवन में हो, परंतु वो जीवन देने वाला है, वो इन सब चीजों से बाहर है, ऊपर है। आप एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं और आप एक बोगी के अंदर बैठे हुए हैं, और आप अंदर बोगी के अंदर बैठे हुए हैं, तो जहां पर आप बैठे हुए हैं आप उतनी ही चीजें देख सकते हैं। 2-4 बर्थ जो आपके सामने है उसे आप देख सकते हैं, पूरी ट्रेन को आप नहीं देख सकते। लेकिन जब आप उस ट्रेन से निकलकर ऊपर आ जाओ, आप इमेजिन करो कि आप ट्रेन के ऊपर हैं और आप किसी हेलीपैड में हो और नीचे से ट्रेन जा रही है, तो आप उस ट्रेन को पूरी देख सकते हो, पिछले डब्बे से लेकर अगले इंजन तक के कितने डब्बे इसमें हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं, क्योंकि अब आप उसमें नहीं हो, लेकिन आप ऊपर हो, आप सब कुछ देख रहे हो। और आपने देखा कि गाड़ी तो ट्रैक से जा रही है, लेकिन आगे का ट्रैक टूटा हुआ है, तो आप गाड़ी को रोक देंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आगे ट्रैक टूटा हुआ है, और आप सब चीज देख रहे हो, पीछे का भी आप देख रहे हो और आगे का भी आप देख रहे हैं, और जो चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, जो चाहे आप बदल सकते हैं, क्योंकि आप ऊपर हैं। अगर आप गाड़ी के अंदर होते तो आपको पता नहीं चलता कि आगे का ट्रैक सही है या गलत, लेकिन आप ऊपर से सब कुछ देख सकते हैं। आप दूरदर्शी हो, आप दूर का भी देख पा रहे हो। इसलिए परमेश्वर दूरदर्शी है, वो आपके जीवन को पूरा देख रहा है, आरंभ से, आपके उत्पत्ति से, आपके पैदा होने से लेकर आपके मृत्यु तक के वो पूरे जीवन को देख रहा है। इसलिए तो वो जीवन बदलने की सामर्थ्य रखता है। जब आप उस पर भरोसा रखते हैं तो आपके जीवन को भी बदलने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वो आपको पूरा देख रहा है। आपको नहीं पता कि कल क्या होगा, उसे पता है। इसलिए वो कभी कभी आपके दर्शन में प्रकट करता है कि देख, आने वाले तेरे समय के साथ ये होने वाला है, और 2-3 दिन बाद वही होता है, और आपको इमेजिन होता है, आपको याद आता है, तुरंत आपका माइंड क्लिक करता है कि ये चीज मैंने कहीं देखा था, हाँ ये चीज मुझे सपन में, दर्शन में स्वर्ग के परमेश्वर ने प्रकट किया था, और मेरे साथ ये हुआ और मैं आज यहाँ पर पहुंचा, क्योंकि इसको प्रकट परमेश्वर ने पहले कर दिया था, क्योंकि वो भविष्य को जानता है। हम मृत्यु में जीते हैं, परंतु वो मृत्यु जय है, क्योंकि एक दिन मनुष्य को मृत्यु आती है। सब मनुष्य को मृत्यु का स्वाद चखना होता है, लेकिन वो मृत्यु जय है, मृत्यु के भी ऊपर है, और वो सब कुछ जानता है, और वो आपकी तकदीर को बदलने की सामर्थ्य रखता है। वो मूर्ख है जो कहते हैं, जो तकदीर के भरोसे रहते हैं कि तकदीर को कौन बदल सकता है,
होनी को कौन टाल सकता है? स्वर्ग का परमेश्वर है जो होनी को टाल सकता है और जो तुम्हारी तकदीर को बदलता है, और तुम्हारी तकदीर बदलेगी यीशु मसीह के नाम, क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु है। जब प्रभु है तो वो बड़े बड़े काम करता है जो मनुष्य नहीं कर सकते, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं उतरे। वैसे बड़े बड़े काम करने की सामर्थ रखता है, क्योंकि वो सचमुच का प्रभु है। और जब आप उसके साथ चलते हो तो ये अनुभव करते हो कि हाँ, वो सचमुच का प्रभु है और वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। ये विश्वास आपको हो जाता है, क्योंकि आपने उसके आश्चर्य कर्म को देखा है। और उसने साफ कहा है कि मनुष्य जब तक आश्चर्य कर्म ना देखे वह विश्वास ना करेगा, लेकिन आपने आश्चर्य कर्म देखा है, इसलिए आप विश्वास करते हैं कि वो आपके राहों के कांटों को फूल में बदलने की सामर्थ रखता है। वो आपकी आने वाली हानियों को, विपत्तियों को आपके लिए लाभ में बदलने की सामर्थ रखता है, और वो बदलता है। हालेलुया! क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया है। वो आपके आगे आगे चलता है ताकि कोई विपत्ति तुम पर ना आ पड़े। और जब विपत्ति आती है तो आप दुआ करते हैं और परमेश्वर सारी विपत्तियों को दूर करता है और आपके लिए शांति का मार्ग तैयार करता है। दैट इज द पावर ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की सामर्थ है। वो अपने सामर्थ से सब कुछ कर सकता है। बस आपके जीवन में इसलिए नहीं होता क्योंकि आप उसका फेथ नहीं रखते, आपको उन बातों का विश्वास नहीं है, आप उस जीवित परमेश्वर को उतना नहीं जानते कि वो आपके लिए क्या कर सकता है। लेकिन जब आप जानोगे तो आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। इसलिए वो कहता है कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जितना तुम उसको जानोगे उतने तुम आशीषित होते चले जाओगे। उसके लिए सब कुछ छोटा है। वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। सब कुछ बस आपके साथ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपका वो भरोसा नहीं है। आपको उतना भरोसा परमेश्वर पे नहीं है, नहीं तो वो आपके लिए भी यरदन नदी दुभाग कर सकता है। वो आपके लिए भी लाल समुद्र दुभाग कर सकता है। वो आपको भी पानी में चलाने की सामर्थ रखता है। पतरस को चलाया, वो आपको भी चलाने की सामर्थ रखता है। लेकिन आप उस विश्वास में नहीं, आप प्रभु के साथ उस रिश्ते में नहीं कि आप पानी में भी चल सको। आप उतनी गहराई तक नहीं पहुंचे कि आप उस विश्वास में जी सको जिसमें सब कुछ संभव है। सब चीजों की लिमिट है, दायरा है। अगर आप उस स्थान पर हो, अगर आप वहां तक पहुंचे जहां पर सब कुछ संभव है, तो आपके लिए भी सब कुछ संभव होने लगेगा।